डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। विकसित होते देश में कौशल भारत कुशल भारत की सिद्धि बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 2015 से अब तक 1,37,00,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन युवाओं को 37 क्षेत्रों के 250 से अधिक जॉब रोल में स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको हमने फ्रेश स्किलिंग की, जो नई स्किलिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग की जाती है। जिनके पास ऑलरेडी हुनर है या कौशल है, उनको हम रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग करते हैं ताकि वो अप स्किलिंग कर सकें और उनकी कौशल की एक पहचान बन सके। और तीसरा स्पेशल प्रोजेक्ट करते हैं जो किसी एक वर्ग के लिए या किसी एरिया के लिए स्पेशल स्किलिंग की आवश्यकता होती है, वो हम करते हैं। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राज्य सरकारों के मदद से ये योजना का कार्यान्वयन किया गया। भारत की औद्योगिक प्रगति और निरंतर बदलते परिवेश को ध्यान में रखकर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अनेक कौशल के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र लॉन्च किया गया है। ITI, NSTI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलकर 250 हाई क्वालिटी और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क तैयार किया गया है। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय वर्कफोर्स की स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इन उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाए गए स्किल हब में भी PMKVY की ट्रेनिंग दी गई है, जिससे शिक्षा के साथ युवाओं को कौशल सीखने का भी मौका मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1.5 करोड़ युवाओं को हम प्रशिक्षित कर पाएं। अब ये कहना कि ये कैसे बाकी पहले की स्कीम से अलग होगा, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें हम इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक और जो फ्यूचर नीड्स होने वाली हैं, फ्यूचर स्किल्स के मुताबिक जॉब रोल्स बनाना, इंडस्ट्री का भागित्व मजबूत करना, जो हमारी स्किलिंग की जो कोर्सेस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होना, बार बार उनको ऑनलाइन उनका असेस करने की व्यवस्था होना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रखना, साथ ही साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1 साल तक उनकी किसी तरह से ट्रैकिंग करना ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से या फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से, ताकि उनकी मदद कर सकें। देश के असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक कौशल और अनौपचारिक उद्यमी जैसे बढ़ई, प्लम्बर, नक्काशी करने वाले, चर्म पेंटिंग करने वाले आदि को भी स्किल इंडिया मिशन में जगह दी गई है। इनके कौशल को रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग यानी RPL के तहत मान्यता दी जा रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र को संगठित अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है इस बार हम जो ध्यान दे रहे हैं वो है कैसे ट्रेनर्स, जो ट्रेनिंग प्रशिक्षक हैं, उनका स्टैंडर्ड, उनकी संख्या हम कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए PMKVY 4.0 हमने एक नया कंपोनेंट ही डाला हुआ है, जिसमें हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए भी हमने एक स्कीम, छोटी स्कीम हमने आवंटित की है, जिसके माध्यम से हम इंडस्ट्री वालों को लेके आ सकते हैं। जैसे आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो बनाया हुआ है, उसी तरह हम इंडस्ट्री से कैसे लोगों को ला के स्किलिंग में जोड़ सकें, असेसमेंट को और हम कैसे पारदर्शिक और सुदृढ़ और रोबस्ट बना सकें, ताकि प्रशिक्षण के अंत में जो उनको जो सर्टिफिकेट मिलती है उसका वैल्यू बढ़े और बाजार में उसकी साख बनी रहे। उद्योग के अनुरूप बाजार आधारित मांग को ध्यान में रखते हुए MSDE की निगरानी में
NSDC ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, मैक्रोट्रॉनिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग आदि विषयों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये सब फ्यूचर तकनीक हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। भुवनेश्वर में आयोजित G20 फ्यूचर ऑफ वर्क में भी इसे प्रदर्शित किया जा चुका है। इसमें हम इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक और जो फ्यूचर नीड्स होने वाली फ्यूचर स्किल्स के मुताबिक जॉब रोल्स बनाना, इंडस्ट्री का भागित्व मजबूत करना, जो हमारी स्किलिंग की जो कोर्सेस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होना, बार बार उनको ऑनलाइन उनका असेस करने की व्यवस्था होना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रखना, साथ ही साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1 साल तक उनकी किसी तरह से ट्रैकिंग करना ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से या फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से, ताकि उनकी मदद कर सकें। देश के युवा फ्यूचर स्किल के विषय पर प्रशिक्षित हों, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में नए जॉब रोल पर फोकस कर रहा है और इंडस्ट्री के अनुसार स्किल इंडिया मिशन के कोर्सेज को डिजाइन कर रहा है, जिससे इंडस्ट्री की जरूरत पूरी हो सके और साथ ही युवाओं को फ्यूचर स्किल में जॉब मिल सके। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।